देखिए जब आपको मार्केट्स दिखेंगे कि मार्केट एकदम स्टैग्नेंट है या साइडवेज है, तो उस समय क्या हो रहा होता है ना कि ऐसा नहीं कि स्टॉक मार्केट में कोई भी स्टॉक अच्छा नहीं कर रहा होता है। कोई ना कोई स्टॉक हर पॉइंट ऑफ टाइम पे अच्छा कर रहे होते हैं, रिगार्डलेस कि मार्केट नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है। जब ऊपर जा रहा होता है तो मैक्सिमम स्टॉक्स अच्छा कर रहे होते हैं। जब साइडवेज होता है तो कुछ स्टॉक्स अच्छा कर रहे होते हैं, एंड जब बहुत तेजी से ऊपर जा रहा होता है तो अलग स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो इस तरीके का बहुत सारा डिफरेंसेस आपको मार्केट में टाइम टू टाइम देखने को मिलेगा। डिफरेंस किस पॉइंट पे आता है? डिफरेंस इस पॉइंट पे आता है कि कुछ स्टॉक्स के स्पेसिफिक अल्फा होते हैं। अल्फा होते हैं एज इन की वो स्टॉक बाकी स्टॉक से ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। से फॉर एग्जांपल मार्केट से फॉर एग्जांपल ऑन एन एवरेज 10% रिटर्न दे रहा है, बट कुछ स्टॉक 15% रिटर्न पे भी बैठे होंगे। वो स्टॉक्स जो 15% रिटर्न पे बैठे होंगे ना, वो स्टॉक्स इवेंचुअली उस तरह का अगर बास्केट बना लिया जाए जो स्टॉक्स नॉर्मल मार्केट से ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, यानी मार्केट मान लो लास्ट 1 ईयर में 10% रिटर्न दे रहा है, इस साल तो मान लो 0% रिटर्न पे है, बट अगर ऑन एन एवरेज 0% भी देखें तो कुछ स्टॉक्स तो होंगे जो 0% ज्यादा परफॉर्म कर रहे होंगे। तो उन स्टॉक्स का जो एक बास्केट बनता है, वही जो एक्स्ट्रा रिटर्न वाले स्टॉक्स होते हैं ना, उसको स्टॉक्स का अल्फा कहा जाता है। ना ये जो अल्फा है, ठीक है, यही अल्फा आपका डिटरमाइन करता है कि आपका ओवरऑल मार्केट रिटर्न्स कितना एक्स्ट्रा होगा या कितना कम होगा। ठीक है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं, तो उस समय मान लो इंडिया के टॉप 50 जो निफ्टी 50 है उसमें सारे स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म ना कर रहे हो, बट कुछ तो कर रहे होंगे। उसका जो नेक्स्ट 50 है, उसका जो मिड कैप है, उसका जो स्मॉल कैप है, कहीं ना कुछ ना कुछ स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे। राइट। तो उसी तरह से एक इंडेक्स है जिसको हम कहते हैं निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स। निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स क्या करता है? इंडिया के टॉप 300 स्टॉक्स को चूज करता है। उस टॉप 300 स्टॉक्स में से जो टॉप 50 स्टॉक्स हैं जो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, उनको वो सिलेक्ट करता है और अपने पोर्टफोलियो में रखता है। तो इससे होता क्या है कि नॉर्मल जो इंडेक्स है उससे बेटर आपका रिटर्न थोड़ा सा बढ़ जाता है। नाउ आईसीआईसी प्रूडेंशियल लाइफ एक ना इसी के ऊपर फंड लेके आ रहा है, निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स फंड। ये क्या करता है ये फंड की निफ्टी अल्फा 50 इंडेक्स का जो रेप्लिका रहेगा उस पर इन्वेस्ट करेगा, यानी कि उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा जो निफ्टी अल्फा 50 फंड पे इंडेक्स के कंपोनेंट्स हो। ठीक है। तो यानी कि टॉप 300 कंपनीज में से टॉप 50 कंपनीज में ये फंड इन्वेस्ट करेगा। नाउ आईसीआईसी प्रूडेंशियल की अगर हम बात करें ना, तो आईसीआईसी प्रूडेंशियल क्या है कि एक तरह से इंडिया का फर्स्ट ऐसा कंपनी है जो लिस्टेड हुआ था। ठीक है। प्लस इसका क्या है, 3.2 लाख करोड़ का एओएम है एज ऑफ 30 जून इनका, तो एओएम भी काफी बड़ा है। और इनका सॉल्वेंसी रेशियो 212% है, तो सॉल्वेंसी रेशियो भी काफी अच्छा है। प्लस क्या है ना, इस फंड का स्टार्टिंग एनएवी है 10। ठीक है। तो इससे क्या हो रहा है कि आप इंसेप्शन पे ही इनिशिएट कर पा रहे हो। राइट। और अगर आप देखेंगे ना तो ये जो इंडेक्स रहा है, ठीक है, हिस्टोरिकली इस इंडेक्स ने लास्ट 10 ईयर्स में 21% सीएजीआर से रिटर्न दिया है, एंड लास्ट 5 ईयर्स में 32.8% पे रिटर्न दिया है इसने। तो वो काफी अच्छा एक आपके लिए रहा। ठीक है। एंड अगर इसी फंड में किसी ने 2015 में इन्वेस्ट किया होता तो उसका कैपिटल आज के डेट में 6.8x हो चुका होता। तो ये काफी एक तरह से अच्छा रिटर्न आप कह सकते हैं। राइट। तो रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंडेक्स अच्छा रिटर्न देते रहा है। अब चूंकि ये एक यूनिट लिंक प्लान है तो इसमें अदर बेनिफिट्स भी इन्वॉल्व है, एज इन कि 80सी के अंदर टैक्स बेनिफिट है अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में है तो, और अगर न्यू में हो या सॉरी अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में तो, एंड प्लस आप ओल्ड में हो या न्यू में हो, विड्रॉल पे नॉन टैक्सेबल रहेगा ये इनकम अगर आपका एनुअल प्रीमियम 2.5 लाख तक रहा हो तो सेक्शन 1010D में मेच्योरिटी पे आपको टैक्स फ्री का बेनिफिट मिल जाता है। ये हो गया। फिर क्या है कि आप एज लो एज 2000 रुपीज से इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हैं, 10 रुपीज का एनएवी है, और ये ओपन है फॉर इन्वेस्टिंग। ठीक है। और आप समझिए कि आईसीआईसी प्रोटेंशियल का मेरे को बताना नहीं पड़ेगा कि कैसे इनके रिटर्न रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही इन्होंने क्या नाम है इसका, जून 2019 में एक इंडिया ग्रोथ फंड जो लॉन्च करा था, उस फंड का सीएजीआर 25.4% रहा है। और रिसेंटली उन्होंने इंडिया कंजम्पशन फंड लॉन्च किया था मई में, और मई से अभी तक में ही, जबकि मार्केट बहुत अच्छा कुछ नहीं किए हैं, बट उतना दिन में ही 6.1% रिटर्न पे बैठा हुआ है। राइट। तो ये फंड्स काफी अच्छा रिटर्न दिए जा रहे हैं। और ये फंड ना ओपन फॉर इन्वेस्टमेंट है टिल 5 सितंबर। तो आपको ना इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जो डिस्क्रिप्शन वाला लिंक है ना उससे अगर आप जाएंगे, ठीक है, तो आपको ना ये वाला पेज ओपन होगा। तो डिस्क्रिप्शन वाले लिंक को जैसे ही आप क्लिक करेंगे एंड ओपन करेंगे तो आपको ये पेज ओपन होगा। जब ये पेज आपको ओपन होता हुआ दिखेगा ना, तो इस पेज में क्या करना है आपको, आपको इस पेज में जाना है। रुक जाइए, इसको थोड़ा और ऊपर कर देता हूँ विंडो को। ठीक है। इस पेज में आपको जाना है, व्यू प्लान्स पे क्लिक करना है। व्यू प्लान्स पे आपने क्लिक किया। अच्छा, प्लस एक और चीज़ है,
जो एनआरआईज है ना वो भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल दूं कि अगर आप से 18,000 रुपीज पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं और 15-16% मार्केट रिटर्न दे दिया, 10 साल तक आप इन्वेस्ट करते हैं, 20 ईयर्स बाद आपका पता है क्या होगा? 20 ईयर्स बाद आपको दिखेगा कि अच्छा आपका कॉर्पस ऑलमोस्ट 2-2 करोड़ तक का खड़ा हो चुका है। ठीक है, तो चलिए एक बार हम लोग ये काम करते हैं। जो ये फंड है आपको टॉप पे ये दिख रहा है आईसीआईसी पोटेंशियल, यही वाला, इस पे जाते हैं। ठीक है, ये निफ्टी का इंडेक्स के संग अल्फा 50 का कंपैरिजन है, तो निफ्टी अल्फा 50 ना इंडेक्स लास्ट कुछ दिनों में अभी स्टैग्नेंट है, इस पॉइंट पे बेस बिल्डिंग कर रहा है। जब ये यहाँ से वापस से शूट करना चालू करेगा तो इस तरह से मोमेंटम देगा, और आपको तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करनी है तो ये भी काफी आपको हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, इस पर हमने प्रोसीड पे क्लिक करा। जैसे ही हमने प्रोसीड पे क्लिक किया आपको यहाँ पे से 20,000 रुपीज का मंथली एग्जाम्पल से दिख रहा है। आपको अपना अमाउंट अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। और इसमें हम एग्जाम्पल में क्या देख रहे हैं, 10 ईयर्स तक पे कर रहे हैं, 20 ईयर्स के बाद विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये मार्केट 15.6% भी रिटर्न दे दिया तो 2.48 करोड़ कॉर्पस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, प्लस जैसा मैंने बताया है कि चूंकि आपका ये यूनिट लिंक प्लान है तो इसमें 120 मंथ का जो भी आपका इंश्योरेंस प्रीमियम रहेगा उसका 120 टाइम्स ऑफ द मंथली प्रीमियम एक इंश्योरेंस कवर क्रिएट हो जाता है ऑन द फर्स्ट डे इटसेल्फ। तो यहाँ 24 लाख का एक इंश्योरेंस कवर भी क्रिएट हो गया है। सेक्शन 10(10)(d) वाला और 80C वाला टैक्स बेनिफिट आपका यहाँ पे है ही। तो मल्टीपल बेनिफिट्स हैं इस फंड के। ठीक है, तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, आपको अगर इंटरेस्ट हो तो जरूर चेक कर लीजिएगा और इस तरह का एक फंड में इन्वेस्ट करके रखिए। बिकॉज क्या होता है ना कि इस तरह का एक फंड जहाँ पे लॉक इन पैसा है ना, वो पैसा आपको आपके रिटायरमेंट प्लानिंग में, आपके चाइल्ड के एजुकेशन प्लानिंग में, ये सब में बहुत हेल्प करता है। तो ये लॉक इन रहेगा पैसा, उसके हिसाब से अपना आप इन्वेस्टमेंट करिए। ईयर टेन्योर आप चूज कर लीजिएगा, आपको कितना साल के लिए लॉक इन रखना है, कितना साल के लिए क्या करना है। जितना लंबा ड्यूरेशन मार्केट में आप भी जानते हैं उतना लंबा रिटर्न होता है। एंड बेनिफिट्स एक बार फिर से बता दूं कि इसमें सेक्शन 80C में टैक्स बेनिफिट, अगर आप ओल्ड टैक्स रेजिम में है तो, और न्यू हो या ओल्ड हो, आपको दोनों में आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। इफ द मेच्योरिटी इन ड्यूरिंग द मेच्योरिटी इफ द प्रीमियम इज लेस देन 2.5 लाख पर एनम। ये हो गया पहला चीज। दूसरा चीज क्या हो गया, दूसरा चीज ये हो गया कि ये जो हम देख रहे हैं ना, ठीक है, इसमें क्या है कि 120 टाइम्स ऑफ द मंथली प्रीमियम पहला दिन से आपका एक इंश्योरेंस कवर क्रिएट हो जाता है, तो वो एक एडवांटेज है। तो वहां पे आपको एक बेनिफिट मिल गया। ठीक है, प्लस क्या है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल ग्रोथ का बेनिफिट मिल ही रहा है, और प्लस ये इंडेक्स भी अच्छा है तो इस इंडेक्स में भी आपका इन्वेस्टमेंट हो जा रहा है। प्लस फंड हाउस भी अच्छा है तो उसका भी बेनिफिट अच्छा हो जा रहा है। तो ओवरऑल सब कुछ ठीक है मेरे हिसाब से। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में, चेक जरूर कर लीजिएगा। एंड इस तरह का एक फंड में इन्वेस्ट करके जरूर रखिए। और अगर आप एनआरआई हैं तो जैसा मैंने बताया ही कि 18,000 रुपीज पर मंथ भी इन्वेस्ट करना चालू कर दिया आपने, 10 साल तक इन्वेस्ट करा, 20 ईयर्स डाउन द लाइन अगर आपने इस फंड को इन्वेस्टेड रखा तो ये ऑलमोस्ट 2-2 करोड़ तक का कॉर्पस आपका क्रिएट करके दे देता है। तो काफी अच्छा चीज है, एक बार जरूर चेक कर लीजिएगा।